नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फरवरी महीने का पहला दिन, बहुत बड़ा सरप्राइज ग्रह गोचर आपके जीवन में आपको देने वाले हैं। खुशी के मारे आपके जो आंसू है रुकेंगे नहीं, पूरा परिवार नाचने लगेगा क्योंकि आज का दिन आपके जीवन का सबसे खुश नसीब दिन होने वाला है। दोस्तों, सितारों की चाल आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को मिटाने वाले हैं, लेकिन हो जाइए सावधान। कुछ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, जो आज की इस वीडियो में बीच बीच में हम आपको बताने वाले हैं। और फरवरी महीने के इस पहले दिन में ही अगर आपने आज जो हम बता रहे हैं वह उपाय कर लिया तो पूरा महीना आपको एक परेशानी नहीं होगी और आपका हर काम आसानी से बनेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं। साथ ही आज आपका दिन कैसा रहेगा, व्यापारी के लिए कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगारों के लिए कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेमी जोड़ों के लिए दिन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, संपूर्ण राशिफल दिया गया है। और अगर आज के इस पंचांग की बात करें तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 1 फरवरी का दिन है, बुधवार है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी कि आज 11 है दोस्तों। और नक्षत्र की अगर बात करें तो मृगशिरा है, उसके बाद आद्रा नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में दिन रात संचार करने के बाद मिथुन राशि में पहुंचेंगे संचार के लिए, जिसके कारण इंद्र योग बनेगा, वैधृति योग बनेगा और इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों, जो अगले 24 घंटे हैं पैसों के मामलों में आपके लिए थोड़े से खर्चीले रहेंगे। आप दोस्तों बहुत ज़्यादा ही आज खर्चा करने वाले हैं। कुछ खर्चे अनावश्यक होंगे, कुछ खर्चे फिजूल के होंगे, तो कुछ खर्चे हैं जो आपको ज़रूरी भी होंगे करना। तो दोस्तों, आप फिजूल के खर्चों पर तो आज अंकुश लगा ही सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिए कि अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा तो आपका जो बजट है बिगड़ सकता है। जिस समय की आपने कई सालों से इंतज़ार किया था, कई दोस्तों दिनों से, कई महीनों से आप इंतज़ार कर रहे थे, वो समय अब आ चुका है इस फरवरी महीने में। तो क्यों ना आप अपनी कुछ आदतें बदल दें, खर्चा करना थोड़ा सा कम कर दें, अपने बजट का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा सेफ हो जाए। जीवन में अगर सेफ होकर आप चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सेफ होने से दोस्तों मतलब हमारा है कि सब कुछ करें आप, परंतु आप ऐसा हो जाएं कि अगर कुछ होता भी है जीवन में तो कोई परेशानी ना हो। खर्चा कर रहे हो तो परेशानी ना हो, इसलिए पहले थोड़ा सा पैसा जमा कर लें। कुछ ऐसा ना करें जिससे जो आपका जीवन है डगमगा जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेफ होकर चलना है आपको। काम काज की अगर बात करें तो अगले 24 घंटे नौकरी वाले को अपने विरोधियों से संभल कर रहना होगा। जितने भी नौकरी करते हैं ध्यान रखें, आपके जो विरोधी है, आपसे जो जलते हैं, आपके जो प्रतिद्वंद्वी है, उनसे थोड़ा सा बचकर रहें। उनकी चीज़ों पर, उनकी हरकतों पर, उनकी गतिविधियों पर अवश्य ध्यान रखिएगा, वरना वो आपसे आगे निकलने के लिए, आपको पीछे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग आपके बारे में गलत अफवाहें, गलत बातें फैलाकर आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने का भी प्रयास कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो भी व्यापारी है उनको मिला जुला मुनाफा हो सकता है आज, इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस आपको उतार चढ़ाव आए तो दोस्तों एक भाव रखना है, यानी कि ज़्यादा अगर आपको मुनाफा नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं करना है, यानी कि विचलित नहीं होना है। और अगर ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो अपने अंदर घमंड भाव मत आन देना। सभी चीज़ों में एक भाव रखें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना समझदार वही है और जिसके ऊपर भगवान की कृपा भी उसी पर रहती है, जो सभी चीज़ों में एक भाव रखे, दुख में भी अच्छे से रहे, सुख में भी अच्छे से रहे। उसका जो व्यवहार है परिस्थिति के अनुसार बदलना नहीं चाहिए।
अगर आज आपके जीवन में सुख है तो दोस्तों आप हर किसी से बोलने के टाइम पे आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। और अगर आज आपके अंदर दुख है तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे बोल रहे हैं अच्छी बात है, परंतु दुख में भी आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है, विचलित नहीं होना है। हर परिस्थिति में सामान्य रहें। ये उतार चढ़ाव तो जीवन का ही एक रूप है, आते जाएंगे। कुछ लोग आपके बारे में गलत अफवाह उड़ा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जीवन में स्थितियाँ सामान्य रहेगी। जहाँ तक बात स्वास्थ्य की आती है तो यह मौसम का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यह जो महीना है, शुरुआत का जो दिन हम बता रहे हैं कि पूरे महीने ध्यान रखना स्वास्थ्य का। ऐसा नहीं कि केवल अगले 24 घंटे ध्यान रख रहे हो, पूरे महीने ध्यान रखना। कुछ छोटी छोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। काम काज के मोर्चे पर दिन बहुत ही व्यस्त रहेगा दोस्तों। कुछ ऐसे काम आपके आ जाएंगे जो आपको करने ही पड़ेंगे, जिनके कारण आप घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभा नहीं पाएंगे, जिसके कारण घर के लोग भी आपसे थोड़े से नाखुश नजर आएंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आज का जो दिन है यूं कहें कि बहुत ही प्यारा रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, बेरोजगार आज आपको कोई ना कोई बढ़िया सी नौकरी, कोई बढ़िया सा काम आपको मिल सकता है। जिस चीज़ की आप दोस्तों कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आज फरवरी माह के पहले दिन वह चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों तैयारी करते रहे, समय बहुत ही तगड़ा है। अपने जो प्रयास है उसमें दुगना तेजीपन लेके आ जाएं। दोस्तों घमंड जो है किसी का भी नहीं रहा है, घमंड किसी का भी नहीं रहा है। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी अपने अंदर घमंड मत रखने देना। भगवान आपको सब देंगे, धन भी देंगे, खुशियाँ भी देंगे, ऐशो आराम देंगे, सभी प्रकार का सुख देंगे, परंतु अगर आपने अपने अंदर घमंड नहीं आने दिया, अहंकार नहीं पनपने दिया, तो समझ लेना जो आपको दिया है वो आपके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। लेकिन जब आप भगवान ने आपको दिया और उस समय आपने घमंड कर लिया, तो मान लीजिए कुछ महीने कुछ साल तक ही आपका जो वो ऐशो आराम है रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सब यही चलाना है, ऐशो आराम धन दौलत बिल्कुल बढ़िया, तो बस आपको भी घमंड नहीं आने देना है और आपके परिवार में भी किसी को नहीं। बस इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि जो भी दिया हुआ है उसी का दिया हुआ है, आप तो बस नाम मात्र के हो। दोस्तों हर रोज़ आप सोते हो, ये तो पक्का है कि हर रोज़ आप सोते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आपको करनी है सोने से पहले, ताकि आपके घर में सुख शांति आए, धन दौलत की कभी कोई दिक्कत ना हो, सभी प्रकार के आपके काम बने। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि हर रोज़ सोने से पहले भगवान को आप अपनी पूरी दिनचर्या बताएं, यानी कि सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, अपने जो सबसे प्रिय भगवान हैं उनको मन ही मन बोल दे कि आज मेरे साथ पूरे दिन में ये हुआ, मैंने इतना कमाया, मेरे जीवन में ये परेशानी आई, ये दुख आया, ये सुख आया, सभी बताए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांग ले, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप दे और सो जाए। यकीन मानिए इससे जो आपकी ज़िंदगी है खुशनुमा बनेगी, और भगवान आपकी जो सबसे प्रिय भगवान है, चाहे भगवान भोले हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे शनिदेव हो, सूर्य देव हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी माता हो, काली का माता हो, उनको सभी चीज़ें बता दे। दोस्तों आप धीरे धीरे देखें कि आपके जीवन में कितना मस्त बदलाव आता है। एक दिन आएगा जब आप भगवान को रोज़ सोने से पहले यही कहोगे कि भगवान आज मैंने इतना सारा कमाया, आज मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आई, बस केवल यही होगा। दुख की बातें तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि दुख होगा ही नहीं। जाते जाते कुछ ज़रूरी बातें, आज दिन भर थोड़ा सा व्यस्त रहेगा। संतान की कोई गलत चीज़, कोई नकारात्मक गतिविधि, कोई उनके द्वारा कोई गलत चीज़ कर हो जाएगी, जिससे आपकी जो मन है वो थोड़ा सा व्यथित रहेगा, परेशान रहेगा। बेहतर होगा कि डांट फटकार करने की बजाय उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, प्रेम से उनको समझाएं, उनकी गलतियों का उनको एहसास करवाएं, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा।
और दोस्तों, दिन भर तो व्यस्त रहोगे, परंतु आपको अपना ध्यान रखना भूलना बिल्कुल नहीं है। परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी। लव अफेयर्स के मामलों में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है। शादीशुदा जीवन एक दूसरे में और मधुर रहेंगे। पुनः दोस्तों, नज़दीकी आने वाली है अगर कोई परेशानी पिछले समय चल रही थी तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उपाय भी बताया है, सावधानी भी बताई है, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताई है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, कोई परेशानी हो तो बताना ज़रूर। आपकी हर परेशानी का समाधान ज़रूर करेंगे।